सभी को प्रणाम। अब हम सीखने जा रहे हैं पेंसिल, प्रकार और स्केल कार्ड की सहायता से 90 डिग्री एंगल, 75 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 22.5 डिग्री एंगल, 67.5 डिग्री एंगल को कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे ओ ए, उसके बाद स्वेच्छा से प्रकार का विस्तार करेंगे और ओ पर रखेंगे और ए डैश से एक चाप लगाएंगे डी डैश तक। उसके बाद प्रकार के विस्तार को परिवर्तित किए बिना, प्रकार को अब हिलाना नहीं है, ए डैश पे रखेंगे तो एक चाप लगाएंगे 60 डिग्री पर, उसके बाद 60 डिग्री पर रखेंगे, अगली चाप लगाएंगे 120 डिग्री पर। ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ हमारे पास 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 60 है। इस 60 डिग्री का हमको समद्विभाजन करना है। तो हम यहाँ पे बी डैश पर प्रकार रखेंगे तो एक चाप लगा देंगे। उसके बाद सी डैश पे रखेंगे तो पहली वाली चाप को प्रतिच्छेदित करेंगे ओ डैश पे। उसके बाद ओ और ओ डैश को आपस में मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे ओ बी। तो हमारे पास ए ओ बी 90 डिग्री कोण बन के तैयार हो जाता है। एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो मैं ये पॉइंट्स लिख रहा हूँ ओ ए बी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने हिसाब से पॉइंट्स का नाम दे सकते हैं, जैसे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। ये रटना नहीं है कि ये पॉइंट्स ऐसे ही लगाना है, ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे ओ डैश लगाया है, मतलब आपको सिर्फ शो करना है कि बिंदुओं का नाम क्या है, तो आप अपने हिसाब से भी इनका नाम रख सकते हैं। 90 डिग्री का कोण तो हमने बना दिया। अब हमको बनाना है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री के लिए सबसे पहले हमें फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री के एंगल में होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री होता है और यहाँ से यहाँ 30 डिग्री। तो 75 डिग्री के लिए हमको ये और इस दो बिंदुओं का समद्विभाजन करना है। जब इन दो बिंदुओं का समद्विभाजन करें तो एक रेखा यहाँ से जाएगी तो वो 75 डिग्री होगा, इस तरह से। तो हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो मैंने कहा था इस पोर्शन का जो है समद्विभाजन करना है ऐसे। फिर इस बिंदु पे रख के पहली वाली चाप को प्रतिच्छेदित करना है, ओ और ओ डैश को आपस में मिलाना है और बी तक एक रेखा खींचनी है। तो हमारे पास ए ओ बी 75 डिग्री का एंगल बन के तैयार होता है। तो ये 75 डिग्री कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ 15 डिग्री, इन दो को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। अब हम बात करते हैं 45 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता है। 45 डिग्री का कोण बनाने से पहले हमें आवश्यकता होती है 90 डिग्री का कोण बनाने की। 90 डिग्री का कोण बनाना हम सीख चुके हैं। 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम 90 डिग्री के कोण का समद्विभाजन करते हैं। समद्विभाजन हम अपने मर्जी से प्रकार का विस्तार करते हैं, स्वेच्छा से प्रकार का विस्तार करते हैं और बिंदु ए डैश पे रख के यहाँ बीच में चाप लगाते हैं। उसके बाद प्रकार के विस्तार को बनाए रख के इस बिंदु पे रखते हैं और यहाँ पे पहली वाली चाप को प्रतिच्छेदित करते हैं, जैसे इस चित्र में बताया गया है। हमने प्रकार का विस्तार अपनी मर्जी से लिया है, इस बिंदु पे रखा और बीच में चाप लगाई, फिर प्रकार के विस्तार को बनाए रखा और यहाँ पे रखा और पहली वाली चाप को प्रतिच्छेदित किया, जिस बिंदु का नाम मैंने ओ डबल डैश रखा है। अंत में हम ओ और ओ डबल डैश को आपस में मिलाते हैं, मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं जो बी तक जाएगी। इस प्रकार हमारे पास ए ओ बी 45 डिग्री का कोण बन के तैयार हो जाता है। अब हमको बनाना है 22.5 डिग्री का कोण। 22.5 डिग्री के कोण को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद हम 90 डिग्री का कोण का समद्विभाजन करके
45 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 45 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, इसका समद्विभाजन करेंगे। जब इसका समद्विभाजन होता है तो वो 22.5 डिग्री कोण प्राप्त होता है। हम अपनी मर्जी से प्रकार का विस्तार करेंगे और यहाँ बीच में चाप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे और पहली वाली चाप को प्रतिच्छेदित करेंगे। तो यहाँ से एक लाइन जाएगी जो 22.5 डिग्री कोण बनाती है, जैसे कि इस चित्र में बताया गया है। हमने मर्जी से प्रकार का विस्तार किया है और एक चाप लगाई है बीच में और यहाँ से उठा के जो 45 डिग्री की लाइन जाती है उस पर रखी और पहली वाली चाप को प्रतिच्छेदित किया। जहाँ प्रतिच्छेदित करता है तो उस बिंदु का नाम मैंने ओ ट्रिपल डैश रखा है। तो आप यहाँ रेखा बना सकते हैं जिससे हमारे पास ए ओ बी 22.5 डिग्री का कोण बन के तैयार हो जाता है। अब मुझे बनाना है 67.5 डिग्री का कोण, 67 से 1/2। उसके लिए सबसे पहले मुझे 90 डिग्री कोण बनाना है, फिर 90 डिग्री के कोण का समद्विभाजन करके 45 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का समद्विभाजन किया, यहाँ प्रकार रख के चाप लगाई। उसके बाद 90 डिग्री की जो लाइन है वहाँ प्रकार रखी और चाप लगाई। तो ये जो रेखा है 45 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ से यहाँ वाला जो पोर्शन है इस लाइन से इस लाइन का, इसका समद्विभाजन करना है। तो इसका समद्विभाजन किया मैंने, यहाँ रख के चाप लगाई और इसको उठा के यहाँ रखा और चाप लगाई। जहाँ पे चाप प्रतिच्छेदित करती है उस लाइन को आपस में मिला दिया और मेरे पास ए ओ सी 67.5 डिग्री बना। कैसे बना, यहाँ से यहाँ आपको पता है 45 डिग्री है और यहाँ से यहाँ पूरा 45 डिग्री है। जब समद्विभाजन किया तो ये बन गया 22 सही 1/2। तो ये बन जाता है 67 सही 1/2। अगर आप इसको चांदे से देखेंगे तो ये लगभग आपको आंसर बिल्कुल ठीक प्राप्त होगा। ये इस तरह से हमने सीखा स्केल कार्ड प्रकार पेंसिल की सहायता से 90 डिग्री को बनाना, 45 डिग्री के कोण को बनाना, 75 डिग्री के कोण को बनाना, 22 से 1/2 डिग्री के कोण बनाना और 67 से 1/2 डिग्री के कोण बनाना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बड़ी आसानी से जो है इन कोणों को बनाना सीखे होंगे। धन्यवाद।